आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल है। मीन्स इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ y रेज़ टू द पावर 1/a प्लस y रेज़ टू द पावर -1/a इक्वल टू 2x, प्रूव दैट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं तो हम इसमें लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेबनीज़ थ्योरम मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसी से रिलेटेड हमें सभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन सॉल्व होती है। मीन्स जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है गिवन y रेज़ टू द पावर 1/m प्लस y रेज़ टू द पावर -1/m इक्वल टू 2x, ये फंक्शन दे रखी है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देन इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसकी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग डी सी बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देन इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में जो भी हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन पे पावर है, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। मीन्स 1/m ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे y पे पावर 1/m माइनस 1 हो जाएगी इंटू y की डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे dy बाई dx जिसे y1 हम लिख सकते हैं और यहाँ पे इसकी पावर -1/m है। तो यहाँ पे प्लस और ब्रैकेट में -1/m मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू y पे पावर -1/m माइनस 1 ये हो जाएगी इंटू y1 इक्वल टू इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये 2 इंटू 1, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। अब यहाँ से 1/m ये कॉमन ले सकते हैं। तो अगर या फिर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं y पे पावर 1/m और -1 है तो ये हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, निगेटिव पावर है तो, और इंटू y1 प्लस यहाँ पे -1/m इंटू y रेज़ टू द पावर -1/m बाई y इंटू y1 इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे जो कॉमन हो रही है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 1/m इंटू y1 बाई y ये कॉमन हो रही है और यहाँ पे 1/m y रेज़ टू द पावर 1/m और यहाँ पे माइनस y रेज़ टू द पावर -1/m इक्वल टू 2 ये फंक्शन हो जा रही है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देन यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसकी होल स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे 1/m स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर y का स्क्वायर इंटू y रेज़ टू द पावर 1/m माइनस y रेज़ टू द पावर -1/m होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास जो फार्मूला होता है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी। तो यहाँ पे हम ये जो हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर आ जाएगी माइनस 4a इंटू बी। तो हम यहाँ पे इसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज 1/m स्क्वायर, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे y1 का स्क्वायर और इक्वल टू इंटू मल्टीप्लाई में ये आ जाएगी। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं y रेज़ टू द पावर 1/m प्लस y रेज़ टू द पावर -1/m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y रेज़ टू द पावर 1/m इंटू y रेज़ टू द पावर -1/m इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर से इस तरफ किए तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 और यहाँ m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से
जो गिवन फंक्शन है इतने इक्वल टू मीन्स y रेस्ट टू द पावर 1/m प्लस y रेस्ट टू द पावर माइनस 1/m इक्वल टू 2x। तो इसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो y1 का स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 4, और इसकी यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये 1/m माइनस 1/m, तो y रेस्ट टू द पावर 0 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे y1 का स्क्वायर और यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, मीन्स 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 ये टर्म हो गई, और 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गई, तो इम्प्लाइज y1 का स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1, और ये इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें हम सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसकी फाइंड करते हैं, मीन्स अगेन डिफ्रेंसिएशन इसकी फाइंड करेंगे। लिख सकते हैं अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि प्रूफ में हमें सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन और फाइंड करनी है। तो यहाँ पे y1 का स्क्वायर, यहाँ u इंटू बी का प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे इसे छोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 इंटू y1 इंटू y2 हो जाएगा, और प्लस जब y1 का स्क्वायर इसे छोड़ेंगे और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x, और माइनस यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एम स्क्वायर इंटू, इसे इक्वल टू के इस तरफ ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इसमें से कुछ कैंसिल भी होगी, तो अगर इक्वल टू को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस से पॉजिटिव हो जाएगी, और y का स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू वाई इंटू y1 ये हो जाएगा। सभी में से हमारे पास कॉमन आ रही है और y1 भी कॉमन आ रही है, तो 2y1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का यहाँ पे बच जाएगा, प्लस यहाँ पे y1 होगी और 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में x इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई इंटू y1। अब y1 से y1 कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गई, इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास हो जा रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू एक्स, और माइनस ये टर्म आ जाएगी एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, हमारे पास ये डिफ्रेंसिएशन आई है। तो आपको ये भी क्वेश्चन में, मीन्स इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसमें एक फर्स्ट पार्ट भी आती है जहाँ पे हमें इतना प्रूफ कर कर इसी फंक्शन को छोड़ देना होता है, और यहाँ पे ये सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करनी होती है। तो अगर हम इसमें लेबनीज़ थ्योरम जब इसमें लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अगेन differentiating n times by using Leibniz theorem we get। तो इसमें ये जो हमारे पास फंक्शन आई है इसमें हम लेबनीज़ थ्योरम यूज़ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 ये प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास nth टर्म होगा, मीन्स u इसे मानेंगे और v इसे मानेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी इम्प्लाइज nc0 और u के जगह पे yn+2, और यहाँ पे v इक्वल टू मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन फिर से अगेन करेंगे तो यहाँ nc1 हो जाएगी, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, फिर यहाँ पे yn+2 है तो yn+1, और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगी, प्लस nc यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आएगी, और यहाँ yn, यहाँ n+1 है तो यहाँ n, और यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगेन इस फंक्शन की फिर से डिफ्रेंसिएशन करें तो ये कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट टर्म इसकी 0 हो जाएगी, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन की एंडिंग हुई, प्लस जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो nc0 yn+1 इंटू एक्स प्लस nc1 इंटू yn, और x की डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, मीन्स y हमारे पास सिंगल है तो यहाँ पे yn हो जाएगा,
और इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो n से 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 लिख सकते हैं। फिर इसकी जब इसे ब्रेक करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 की फैक्टोरियल वाई n माइनस 1 की फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो गई और यहाँ पे वाई एन प्लस 1 इंटू 2x आ गई। फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 की फैक्टोरियल वाई, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगी और यहाँ पे n माइनस 2 की फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गई और वाई एन और मल्टीप्लाई में 2 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, तो वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 1 की अभी ये जस्ट यहाँ पे फाइंड किया, मीन्स इसकी वैल्यू n हो जाएगी और यहाँ पे वाई एन होगी माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस यहाँ पे n हो गई और यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई में, तो 2n x लिख सकते हैं वाई एन प्लस 1 प्लस यहाँ पे n माइनस 1, तो n ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में 2 बाई फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 इंटू वाई एन लिख सकते हैं प्लस वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई एन माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रही है और यहाँ पे अब कोई हमारे पास कैंसिल नहीं होगी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस यहाँ पे n प्लस 2 चल रहा है, n प्लस 2 क्योंकि ये 2 है, ये n प्लस 2 और यहाँ पे वाई एन प्लस 1 है, यहाँ पे वाई एन प्लस 1 है, तो इसमें से वाई एन प्लस 1 और x ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, ये और ये टर्म। अब यहाँ पे ये और ये सभी में वाई एन है, तो वाई एन अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे प्लस, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा, यहाँ से एन वाई एन कॉमन लिए तो प्लस एन और यहाँ से माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। अब एन से ये एन कैंसिल हो गई तो यहाँ एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस यहाँ पे ये फंक्शन 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गई तो प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। प्रूफ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ y इक्वल टू कॉस एम साइन इनवर्स एक्स सो दैट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस ब्रैकेट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई एन इक्वल टू 0, ये हमें शो करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमारे पास फंक्शन दे रखी है गिवन y इक्वल टू कॉस एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन y1 इक्वल टू हमारे पास जब इसकी डिफ्रेंसिएशन cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स आता है, और ये cos की जो एंगल है वो हमारे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन की भी हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन ये इसकी एंगल x है। तो अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन करते तो माइनस साइन m इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगी इंटू मल्टीप्लाई में m कांस्टेंट है और साइन इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। देन अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास y1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट m इंटू साइन इनवर्स x इंटू मल्टीप्लाई में m। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे कर देंगे, तो अगर स्क्वायरिंग both sides we get
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसे भी हम रूट अंडर से हम इसे हटा सकते हैं और यहाँ पे हमें कोई और भी फार्मूला यहाँ पे क्रिएट होगी। तो अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो यहाँ पे y1 का स्क्वायर हो जाएगा इम्प्लाइज y1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे निगेटिव माइनस एम इंटू इतनी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स ये फंक्शन होगी। अब यहाँ पे y1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसके जगह पे इक्वेशन फर्स्ट से y इक्वल टू कॉस ब्रैकेट एम इंटू साइन इनवर्स एक्स है, तो इसकी जगह पे y हम पुट कर सकते हैं। तो इम्प्लाइज यहाँ पे y1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू यहाँ पे 1 माइनस y का स्क्वायर ये फंक्शन हो जाएगी। इम्प्लाइज यहाँ पे 1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ये फंक्शन हो गया है। तो अगेन टेकिंग डी सी बोथ साइड यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग डी सी बोथ साइड्स with respect to x, देन जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 इंटू y1 इंटू y2 और ये फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y1 एज इट इज़ और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस 2x इक्वल टू एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0 माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 इंटू वाई इंटू y1। अब यहाँ से 2y1 और 2y1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2y1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो माइनस एक्स यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई इंटू y1, तो y1 और इंटू 2 ये हमारे पास कैंसिल हो जा रहा है। तो इम्प्लाइज यहाँ पे लिख सकते हैं y2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 ब्रैकेट माइनस एक्स और ये माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई है तो इक्वल टू के इस तरफ आएगी तो एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 ये हमारे पास फंक्शन आ गई। अब इसकी अप्लाई लेबनीज थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम, देन इस फंक्शन में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी NC0 वाई एन प्लस 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पे हो जाएगी NC0 है तो NC1 और यहाँ पे वाई एन प्लस 2 है तो यहाँ पे वाई एन प्लस 1 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस 2x फिर अगेन NC2 हो जाएगी NC2 यहाँ वाई एन प्लस 1 है तो यहाँ पे n और यहाँ पे x की डिफ्रेंसिएशन 1 तो यहाँ पे माइनस 2 ये फंक्शन हो गए। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस टर्म की तो यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस NC0 यहाँ पे y1 है तो वाई एन प्लस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस NC1 इंटू वाई एन और माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 और अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास NC0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ वाई एन प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये टर्म हो गई प्लस इस फंक्शन को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 की फैक्टोरियल वाई एन माइनस 1 की फैक्टोरियल यहाँ पे वाई एन प्लस 1 इंटू माइनस 2x और प्लस इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 की फैक्टोरियल वाई एन यहाँ पे 2 की फैक्टोरियल हो जाएगी और यहाँ पे n माइनस 2 की फैक्टोरियल और ये मल्टीप्लाई में यहाँ मैं लिख देती हूँ y2 ब्रैकेट माइनस 2 तो यहाँ से n माइनस 2 की फैक्टोरियल ये कैंसिल हो रही है, यहाँ से ये कैंसिल हो रही है। अब ये
टर्म हमारे पास आ रही है, तो एन सी जीरो की वैल्यू 1, यहाँ पे वाई एन प्लस 1 ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस यहाँ पे एन सी 1 मीन्स एन माइनस 1 की फैक्टोरियल वाई एन माइनस 1 की फैक्टोरियल इंटू वाई एन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 1 दिस टर्म प्लस यहाँ पे हो जाएगा एन है और माइनस 2x है, मीन्स ये मल्टीप्लाई में माइनस आ जाएगी, तो फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं 2nx माइनस में और प्लस इंटू मल्टीप्लाई में वाई एन प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ रही है, तो प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में माइनस 2 वाई, ये फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स यहाँ पे वाई एन थी, वाई 2 नहीं वाई एन होगी, ये वाई एन हो गई प्लस यहाँ पे वाई एन प्लस 1 इंटू माइनस एक्स और प्लस इससे ये कैंसिल एन ब्रैकेट माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वाई एन प्लस 1 है, यहाँ पे वाई एन प्लस 1 है, तो इसमें से वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ये कॉमन ले सकते हैं, मीन्स हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस और फिर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 ये फंक्शन यहाँ पे आ जा रही है इससे, और यहाँ पे इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जा रही है, ये माइनस माइनस सभी से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस स्क्वायर माइनस एन और फिर यहाँ पे प्लस एन फिर यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस इससे ये कैंसिल हो गई, फिर से अगेन माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगी इंटू वाई एन इक्वल टू 0। और हमें प्रूफ भी यही करनी थी प्रूफ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।